हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है सेंट्रल टेंडेंसी, बेसिकली मीन मीडियन मोड पे क्या इम्पैक्ट आता है चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन का। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन। तो सबसे पहले हम बात करें चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है व्हेन कांस्टेंट वैल्यू इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट, इट इज़ कॉल्ड चेंज इन ओरिजिन। जैसे कि अगर हम बात करें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होगा, है ना। सॉरी, जीरो पे कट करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें से +3 करेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये होता है चेंज इन ओरिजिन। हाँ, तो ऐसे ही, तो जब आपकी प्रीवियस वैल्यू थी उसमें आपने कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करी, तो ये क्या होता है चेंज इन ओरिजिन हो गया। तो इससे क्या होता है, न्यू ट्रांसफॉर्म्ड हमें एक वैल्यू मिलती है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। जब आप प्लस और माइनस करते हैं, आपका कोई एक डेटा सेट था, आपने इस डेटा सेट में 5 वैल्यू ऐड कर दी, तो हेयर ओरिजिन चेंज बिकॉज ऑल वैल्यू शिफ्टेड बाय सेम अमाउंट। तो इसे बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन जब आप प्लस माइनस करते हैं डेटा सेट में। जब आप डेटा सेट में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम चेंज इन स्केल। फॉर एग्जांपल, आपका ये डेटा सेट था, आपने सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होता है हमारा चेंज इन स्केल। अब आपका डेटा पहले कम स्प्रेड था, अब ज़्यादा फैल जाएगा, है ना। तो व्हेन एवरी ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड चेंज इन स्केल। तो ये देखो इस एग्जांपल में क्या हुआ, हेयर द स्केल चेंज बिकॉज ऑल ऑब्जर्वेशन आर इनलार्ज्ड और रिड्यूस्ड बाय सेम फैक्टर। अब हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मीन और मीन मीडियन मोड पर। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन ऑन मीन। चेंज इन ओरिजिन का क्या इम्पैक्ट आता है मीन पे, तो देख लेते हैं। If a constant is added or subtracted from every observation, the mean also increase or decrease by same value। मान लीजिए कि आपका पहला जो आपका मीन था वो 5 था, है ना, और क्वेश्चन में आया कि सारे ऑब्जर्वेशन को हमने 3 वैल्यू से इंक्रीज कर दिया, तो आप मीन में भी जब 3 वैल्यू ऐड कर देंगे तो जो न्यू मीन आएगा वो 8 आएगा। तो विदाउट, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपके पास मीन दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इफ़ एक्स बार इक्वल्स टू 3 एंड ऑल वैल्यू इन डेटा सेट आर इंक्रीज्ड बाय 3, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो आपका पुराना मीन है उसमें आप जितनी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगी उनको आप ऐड कर देंगे, और जो न्यू वैल्यू निकल के आएगी उसी को हम न्यू मीन बोलेंगे। जैसे कि आपका ओरिजिनल मीन कितना था 50, इफ़ 10 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो न्यू मीन क्या हो गया 50 + 10 60। तो अब न्यू मीन आपका 60 हो गया, है ना। तो चेंज इन ओरिजिन डायरेक्टली इम्पैक्ट अफेक्ट मीन शिफ्ट एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट कांस्टेंट अमाउंट, द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। ऐसे ही आपका क्या है चेंज इन स्केल का क्या फ़र्क आता है कि आपका जो ओरिजिनल मीन था, है ना, 40 था, इफ़ एवरी, और आपके सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, मान लीजिए x1 x2 x3, ये आपके ऑब्जर्वेशन हैं, है ना, और इन सब का मीन कितना है, ओरिजिनली जो मीन आपने निकाला वो 40 निकल के आया। फिर किसी ने क्या किया कि उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और आपसे पूछ रहे हैं कि अब नया मीन क्या होगा। तो आप दोबारा सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करेंगे, आप जो आपको पुराना मीन है उसी में आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और न्यू मीन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा चेंज इन स्केल। तो जो जितनी वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं वो आप उसमें ऐड कर देंगे तो चेंज इन ओरिजिन हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चेंज इन स्केल हो जाता है। तो इस तरीके से इम्पैक्ट करता है। ऐसे ही सेम वे में क्या होता है हमारे जो मीन और मोड हैं उन पर भी सेम वे में इफ़ेक्ट करता है। लाइक इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, जब ओरिजिन की बात करेंगे तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, ओल्ड मीन में आप प्लस माइनस उतना ही कर देंगे तो वो न्यू मीन आ जाएगा। ऐसे ही न्यू मोड में भी आप सेम चीज़ इम्प्लीमेंट कर देंगे, और वही सेम फैक्टर के साथ जैसे आप चेंज इन स्केल में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू मीन, न्यू मीडियन और मोड में भी आप जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो आपको न्यू मोड या मीडियम मिल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज
द वैल्यू ऑफ मीन एंड मोड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रिमेन अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज अनचेंज रहता है। द मिडिल वैल्यू एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू शिफ्ट प्रोपोर्शनली विद द डेटा, प्रोपोर्शनली उतनी वैल्यू हमारी स्प्रेड कर जाती है। फॉर एग्जांपल आपका जो ओरिजिनल डेटा सेट ये था, आपने इसका मीन निकाला 20, मीडियन 20 और मीन 28, मीडियन 20 और मोड 20 आया। तो आफ्टर एडिंग 5 इन ईच ऑब्जर्वेशन, एडिंग का मतलब क्या हो गया, चेंज इन ओरिजिन। तो जब ओरिजिन में चेंज किया, सारी वैल्यू में 5 ऐड कर दिया, तो न्यू मीन क्या आ गया 33। अब आप क्या करेंगे, आप सभी वैल्यू को दोबारा ऐड करेंगे, फिर इन्हें 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे, तब 33 आप निकालेंगे। आपको ये नहीं करना, आपको डायरेक्टली 28 में 5 ऐड कर देना है और आपका न्यू मीन निकल के आ जाएगा। इन सेम फैशन आप क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो आपका न्यू मीडियन निकल आएगा, और ऐसे ही मोड में अगर 5 ऐड कर देंगे तो न्यू मोड निकल के आएगा। जब आप चेंज इन ओरिजिन की बात कर रहे हैं और चेंज इन स्केल की बात करें तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग एवरी ऑब्जर्वेशन बाय 2, आप इन सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यू ऑब्जर्वेशन आपके ये निकल के आ गए। तो अब क्या करेंगे, आप इनको दोबारा ऐड और डिवाइड नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, आपका जो पुराना मीन था उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। तो आपका जो 28 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो लाइकवाइज आप इसे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।